हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में बनकेवरा भाग एक की जो कहानी है दीदी कर नाव चिट्ठी। तो दीदी कर नाव चिट्ठी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू फॉर्म में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। आपके लिए पहला प्रश्न है, बनकेवरा भाग एक ने सविता केसरी द्वारा रचित रचना कर नाव हेके। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बसंत, ऑप्शन बी दीदी कर नाव चिट्ठी, ऑप्शन सी दादी कर नाव चिट्ठी या फिर ऑप्शन डी जखम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीदी कर नाव चिट्ठी। अगला प्रश्न है, दीदी कर नाव चिट्ठी कहनी कर अनुसार लेखिका के का लिखे बेस नी बुझात हेके। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चिट्ठी लिखे, ऑप्शन बी हम हिया बेस तरी ही, ऑप्शन सी सादर जोहार या फिर ऑप्शन डी परम पूज्य दीदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हम हिया बेस तरी ही। लेखिका जो है वो कहते हैं कि हम हिया बेस तरी ही, ये लिखना है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो हमको बेस नहीं लग रहा है। बेस नहीं लग रहा मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दीदी कर नाव चिट्ठी कहनी कर अनुसार लेखिका कर मन एक बारगी काले कुम्हलाए जाएला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चिट्ठी लिखे से, ऑप्शन बी दीदी कर चिट्ठी पढ़ के, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीदी कर चिट्ठी पढ़ के कुम्हलाए जाए। कुम्हलाए जाए का मतलब होता है विचलित हो जाता है, व्यथित हो जाता है, ठीक है, या फिर चिंतित हो जाता है, उसी को हम लोग कुम्हलाए कहते हैं नगपुरिया में। अगला प्रश्न है, लेखिका के दीदी कर चिट्ठी पढ़ल बाद का पता चलक। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भाटू के रिटायर होवे, ऑप्शन बी भाटू के दूसर बियाह होवे, ऑप्शन सी भाटू के मोरे या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाटू के रिटायर होए। दीदी का चिट्ठी पढ़ने के बाद लेखिका को पता चलता है कि उनके भाटू जो है वो रिटायर हो चुके हैं। भाटू का मतलब क्या होता है? भाटू का मतलब जीजा जी को हम लोग नगपुरिया में भाटू कहते हैं। अगला प्रश्न है, लेखिका के दीदी कर बियाह कैसन आदमी से भेल रहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेसी उम्र कर आदमी, ऑप्शन बी चोर आदमी, ऑप्शन सी बेरोजगार आदमी या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेसी उम्र कर आदमी। तो लेखिका की जो दीदी है उसका ब्याह जो हुआ है वो बेसी उम्र के आदमी के साथ हुआ है। अगला प्रश्न है, लेखिका के भाटू कर पहले से जो छुआ पुता रहे से मन कैसन रहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मानसिक रोगी, ऑप्शन बी चोर, ऑप्शन सी बेरोजगार या फिर ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों। लेखिका के भाटू का जो पहले से शादी हो चुकी थी और उनके जो छुआ पुता थे यानी कि बच्चे थे, उन लोग एक तरह से मानसिक रोगी थे और बेरोजगार थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखिका के भाटू कर पहले से जो छुआ पुता रहे से मन के बदमाश और लफंगा उपमा देवेक से के नहीं चुकलक। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सभ्य समाज, ऑप्शन बी दीदी, ऑप्शन सी भाटू या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सभ्य समाज। अगला प्रश्न है, हिने केकर बेटी कर ब्याह तय हो जाए है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए काका, ऑप्शन बी दीदी, ऑप्शन सी बड़की माए या फिर ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बड़की माए। बड़की माए की बेटी की शादी तय हो चुकी है। ठीक है। और जो शादी तय हुई है तो लड़का जो है वो दहेज नहीं ले रहा है, तो ये एक खुशी की बात है। चिट्ठी में यही एक क्षण है, यही एक पल है जिसमें लेखिका जो है वो खुश है। अगला प्रश्न है, लेखिका कर काका के का बीमारी हो जाए है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोतियाबिंद, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी पेट कर बीमारी या फिर ऑप्शन डी देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोतियाबिंद। लेखिका कर काका, काका मतलब चाचा को हम लोग काका कहते हैं, उनको मोतियाबिंद की बीमारी हो चुकी है। अगला प्रश्न है, लेखिका कर काका के उम्र है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20 से 30, ऑप्शन बी 30 से 40, ऑप्शन सी 40 से 50 या फिर ऑप्शन डी 30 से 35। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 से 35। देखिए यहाँ एक ऑप्शन है 30 से 40, अगर 30 से 35 का ऑप्शन एग्जामिनेशन में नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप लोग ऑप्शन बी पे जाइएगा, 30 से 40 के बीच। ठीक है। लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 से 35 के बीच का उम्र है। अगला प्रश्न है, लेखिका कर काका के ऑपरेशन कहाँ करेक्ट पड़ी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामपुर, ऑप्शन बी सीतापुर, ऑप्शन सी भरतपुर या फिर ऑप्शन डी शिवपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीतापुर। अगला प्रश्न है, आपकी खेती ने लेखिका कर घरे 10 ओडिया का जिनिस नी भेलक। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी उड़ीद या फिर ऑप्शन डी आदि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धान। देखिए
ओडिया का मतलब होता है ये मापने का एक पैमाना होता है हम लोगों में, ठीक है। ओडिया से ही धान को मापते हैं, गेहूं को मापते हैं, ठीक है, या और चीज को मापते हैं, ठीक है। ये डलिया होता है, डलिया का ही एक रूप होता है ओडिया, ठीक है। और का जिनिस का मतलब हुआ कि किस चीज को, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन सी में देखिए उरीद लिखा है। उरीद का मतलब उड़द की दाल जो होती है उसी को हम लोग उरीद कहते हैं, और आदि अदरक जो होता है उसी को हम लोग आदि कहते हैं। अगला प्रश्न है, काकी चिंता कर मारे कई बछर ने सूख के कांटा भई गेलन। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। बछर का मतलब होता है बरस, वर्ष, साल, ठीक है। तो काकी जो है चिंता के मारे 2 साल में सूख के कांटा हो जाती हैं, इस तरह से लेखिका कह रही हैं। अगला प्रश्न है, काकी का जिनिस के बेच के काका कर दवाई करे कहलाएं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरगरू, ऑप्शन बी खेत दाड़, ऑप्शन सी सोना कर अंगठी या फिर ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों। लेखिका जो है वो अपनी चिट्ठी में दीदी को बतला रही हैं कि काकी जो है वो खेत भी बेचने के लिए तैयार हैं और सोना का अंगूठी को बेचकर काका का इलाज कराने के लिए कह रहे हैं, उनका दवाई लेने की बात कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, का जिनिस के लेके लेखिका कर घर में गुहायर है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंबा बगीचा, ऑप्शन बी खेत दाड़, ऑप्शन सी सोना कर अंगठी या फिर ऑप्शन डी घर दूरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोना कर अंगठी। देखिए गुहायर, गुहायर का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा या शोरगुल, घर में जो होता है कलह ना, उसी को हम लोग गुहायर कहते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं काले गुहायर करथिस, यानी कि काहे ले झगड़ा कर रहे हो या फिर काहे शोरगुल कर रहे हो, उसको हम लोग गुहायर कहते हैं। अगला प्रश्न है, लेखिका कर घर ने केकर बीच में भारी झगड़ा होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए काका काकी, ऑप्शन बी माए बाप, ऑप्शन सी काकी और बड़की माए या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काकी और बड़की माए। अगला प्रश्न है, लेखिका कर गांव ने का लाइक रहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाजार, ऑप्शन बी जतरा, ऑप्शन सी सर्कस या फिर ऑप्शन डी नेत्र चिकित्सा शिविर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेत्र चिकित्सा शिविर। अगला प्रश्न है, बड़की माय कर अनुसार अंगठी केकर है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बड़की माय कर, ऑप्शन बी बड़का बाप कर, ऑप्शन सी बड़की माय कर बेटी कर या फिर ऑप्शन डी बड़की माय कर बड़का दामाद कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बड़की माय कर बड़का दामाद कर। अगला प्रश्न है, अखन अंगठी केकर ठीन है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बड़की माय, ऑप्शन बी बड़का बाप, ऑप्शन सी काका या फिर ऑप्शन डी काकी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बड़की माँ। अभी अंगूठी जो है वो बड़की माँ के पास है। अगला प्रश्न है, दीदी कर नाव चिट्ठी कहनी कर अनुसार जगत केकर से झगड़ा करल बाद घर छोड़ के चल गेलक। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बड़की माँ, ऑप्शन बी बड़का बाप, ऑप्शन सी माए बाप या फिर ऑप्शन डी काकी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माए बाप। जगत जो है वो माए बाप से झगड़ा करके घर छोड़ के चला गया है, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं है। अगला प्रश्न है, दीदी कर नाव चिट्ठी कहनी कर अनुसार काले लेखिका कर बाबूजी और बड़ा घरे नी रहे ना। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झगड़ा हुए से, ऑप्शन बी घर छोट होवे चलते, ऑप्शन सी रोजी रोटी कर तिहा ने या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोजी रोटी कर तिहा ने। तिहा, तिहा का मतलब होता है जुगाड़ या खोज में, ठीक है, उसी को हम लोग तिहा कहते हैं। और यहाँ पर जो बड़का लिखा हुआ है बाबूजी और बड़ा, बड़ा मतलब कि बड़े बाबूजी, ठीक है। अगला प्रश्न है, दीदी कर नाव चिट्ठी कहनी कर अनुसार लेखिका कर मन काले बेड़ाए जाएला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाचेक से, ऑप्शन बी गावेक से, ऑप्शन सी काकी और बड़की कर झगड़ा से या फिर ऑप्शन डी घूमेक फिरेक से। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काकी और बड़की कर झगड़ा से, ठीक है। तो ये हैं दीदी के नाव चिट्ठी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने रखा है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आज का वीडियो का अंत यहीं पर होता है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।